आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। रात 8 बजे पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। अब से तकरीबन 8 मिनट बाद यानी रात के 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, अब से थोड़ी देर बाद मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्र को संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो चर्चा यही हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में क्या कह सकते हैं। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन होगा प्रधानमंत्री का और बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर के चल रही हैं। सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जो ऑपरेशनल डिटेल है, ये इसकी जो टेक्निकल डिटेल है और उसको साझा कर चुकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश न केवल देश के नागरिकों का होगा, नागरिकों के लिए होगा, बल्कि विश्व के कई देशों को भी क्या उनका इस संदेश से कोई संकेत मिलेगा, इस तरह के सवाल इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत कुमार जुड़े हैं, लखनऊ से राजीव सिंह और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। सबसे पहले हम विनीत कुमार का रुख कर लेते हैं। विनीत, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन अब से ठीक 7 मिनट बाद शुरू होने वाला है। हर तरफ यही चर्चा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन है। ज्यादातर जो टेक्निकल और ऑपरेशनल डिटेल है वो सेना की पीसी में बताई जा चुकी है। तो ऐसे में पीएम मोदी अब क्या कह सकते हैं? जी आस्था, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विश्व को शांति का संदेश जो है वो देंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय सेना हो या भारतीय सरकार की ओर से लगातार यह बात कही गई कि भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है और जो भी भारत ने हमले किए थे वो आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि किसी देश के खिलाफ जो है वह हमला नहीं किया गया था। शांति की बात जो है वह भारत हमेशा में कहता रहता। चाहे आज हमने वायुसेना के जो एयर डिफेंस के चीफ हैं उनसे जब हमने बात की थी तब भी उन्होंने शांति की बात की थी। तो साफ तौर पर सेना की ओर से शांति की बात की जाती है, लेकिन साफ तौर पर यह संदेश दिया जाता है कि अगर भारत की ओर कोई आंख उठाएगा तो भारत जो है वो मजबूती के साथ जवाब देगा। तो आज निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात रखेंगे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपनी बात रखेंगे, तो बुद्ध के जो संदेश थे, अहिंसा की बात जो उन्होंने की थी, शांति की जो उन्होंने बात की थी, विकास की जो उन्होंने बात की थी, तो निश्चित तौर पर इसी तरह की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएंगे जिसे सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया सुनेगा। तो जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी मुहिम चलाई थी और साफ तौर पर यह भी संदेश दिया जाएगा कि यह जो मुहिम थी किसी व्यक्ति या किसी सेना या किसी देश के खिलाफ नहीं थी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ थी। और एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई जाति पंथ धर्म नहीं होता। तो निश्चित तौर पर यही बात जो है वो उनके संदेश में बिल्कुल। और अब से तकरीबन 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। उमेश के पास चलते हैं, काफी सारे लोग भी उमेश के पीछे दिख रहे हैं। उमेश, उनसे पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर की ज्यादातर जानकारी सेना के थ्रू सामने आ चुकी है। पूरे देश को गर्व है, पूरा देश साथ खड़ा रहा अपनी सेना के और आज प्रधानमंत्री मोदी संदेश देने वाले। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी है और पीएम पहले भी कहते रहे हैं कि ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का देश है। जी हाँ, निश्चित तौर पर यह युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कुछ ही क्षणों बाद होने वाला है। पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनने के लिए टकटकी लगाए बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आज प्रधानमंत्री विश्व को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर वो क्या कहेंगे। और भारत माता के जयकारे भी यहाँ पर लग रहे हैं, लगातार भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट यहाँ पर किया जा रहा है। हम सीधा कुछ लोगों से रूबरू होते हैं। सर, आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद? आज प्रधानमंत्री 8 बजे कुछ ही क्षणों के बाद संबोधन देने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री आज पूरा ब्यौरा रखेंगे देश के सामने, विश्व के सामने। जैसा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं, हम सब लोग टकटकी लगाए हुए हैं उनके बातों को सुनने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे जाबाज जवान जो शहीद हुए, हम अपने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें गर्व है इन जवानों पे कि जिन्होंने पाकिस्तान के घुटने
तक चलवाने पर मजबूर किया और उनके जितने भी पिकेट थे उनको सबको उन्होंने नस्तनाबूद किया। और हम निश्चित तौर पे हम यही टकटकी लगाए बैठे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हुए हैं, हम उनको सुनने के लिए कि आज हमारे देश के लिए क्या कह रहे हैं। भारत माता का जयकारा लगातार होता रहे। भारत माता की, भारत माता की। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए?